अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु जहाँ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मैं आपकी खिदमत में वीडियो लेके पेश हुआ हूँ वो रेबीज़ के बारे में है कि रेबीज़ है क्या और ये वजूद में कैसे आता है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तसीफ साहब ASM मुख्तार डेयरी फीड्स समुद्री से। तो आइए जानते हैं इनसे कि रेबीज़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक थे भाई, आपसे ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब जो हमारा आज का टॉपिक जैसे कि आपको तो पता ही है, रेबीज़ है क्या। तो रेबीज़ की असल वजह क्या है वजूद में आने की और इसकी अलामात क्या हैं? दिल भाई, ये रेबीज़ जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। ये वायरस से फैलती है। लासा वायरस एक जी। है वायरस जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। और ये इसकी जो अलामात हैं उसमें ये है कि जो जानवर जो है, एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, वो अपने मालिक को पहचानना छोड़ देता है और उसके जो है जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। और सम टाइम ये होता है जानवर के किसी न किसी जिस्म का जो हिस्सा है उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो मोस्टली ये डॉग्स में होती है। तो इसलिए जो डॉग्स हैं उनके जो सेलिब्रेशन है, यानी कि उनके जो थूक है वो मुँह से वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एक्सेसिव सेलिब्रेशन हो जाती है। ये इसकी अलामात है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब आपसे हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि ये रेबीज़ जो है एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे इंसान या जानवर से इंसान में कैसे मुंतकिल होती है? ये इस तरह है जी कि जो रेबीज़ है ये एक जानवर से दूसरे जानवर में या तो काटने से मुंतकिल होगी कि एक जो रैबिट जानवर है वो दूसरे किसी हेल्दी जानवर को काटेगा, तो जो रेबीज़ है रैबिट जानवर से हेल्दी जानवर को मुंतकिल हो जाएगी। क्योंकि जो रेबीज़ का वायरस है, इस वायरस को जिस्म में एंटर होने के लिए एक ज़ख्म चाहिए होता है। अगर वो ज़ख्म नहीं है तो ये एंटर नहीं होगा। तो या फिर इसका दूसरा रूट ये है कि जो रैबिट जानवर है उसका जो थूक है वो किसी हेल्दी जानवर या इंसान के आँख, नाक या मुंह में चला जाए, तो उससे ये बीमारी जो उसको मुंतकिल हो सकती है। और अगली बात ये है कि जानवर को या इंसान को अगर आज किसी जानवर ने काट लिया है, रैबिट जानवर ने, तो उसको बीमारी उस हेल्दी इंसान में बीमारी अलामात ज़ाहिर होने के लिए 1 महीने से 3 महीने का अरसा लग सकता है। या ये भी है कि 1 महीने इवन के ये 1 हफ्ते से भी कम अरसे में ये बीमारी शो हो सकती है। या ये 1 साल से ज़्यादा अरसा का भी 1 साल से ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है बीमारी को उसमें अपनी अलामात शो करवाने में। सही। क्योंकि इसका जो मेन होता है कि वो वायरस ने जिस भी जगह से जानवर ने काटा है वहाँ वायरस टच हुआ है तो वो नर्व में जाएगा, तो नर्व से वो आगे मूव करता हुआ उस जानवर के या इंसान के दिमाग तक पहुँचेगा। जब दिमाग तक पहुँचेगा, दिमाग में जाकर उसकी दिमाग की स्वेलिंग हो जाएगी, तो तब आपको जो बीमारी की जो अलामात है वो ज़ाहिर होंगी। तो इसकी वो उसमें जितना भी असर लगे उसमें चाहे समटाइम 1 हफ्ते से भी कम अरसा लग जाता है और समटाइम 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा लग सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हमारा जो अगला और आखिरी सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मतलब रैबिट जानवर एक इंसान को या दूसरे जानवरों को काट ले तो उसके लिए क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो अपनाई जा सकती है? इसमें सबसे पहले ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई रैबिट जानवर किसी इंसान को काट ले तो उसके लिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो ज़ख्म जो है उसको साबुन से धोना चाहिए। जो हमारा आम साबुन है उसको, और जो बहता हुआ पानी है उस बहते हुए पानी में आप उसको कम से कम 15 मिनट के लिए साबुन के साथ धोएं। उससे ये होगा कि जिस जगह पे जानवर ने काटा है ज़ाहिर है उसका वहाँ थूक भी लगा होगा और वहाँ वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो है साबुन जो है ये उसके वायरल जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद को कम कर देगा। सही। तो दूसरा ये है कि जो हमारा पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन आम मिलता है तो आप उससे भी ज़ख्म को वाश कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है और उसके बाद फिर वैक्सीन आती हैं जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए भी, तो वो वैक्सीन जो है वो फौरी तौर पे लगवाई जाए ताकि जो रेबीज़ की अलामात हैं उनको ज़ाहिर होने से पहले जो इंसान या जानवर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो पैदा हो जाए। और उसकी जो यह है कि 4 से 5 डोजेज लगती हैं
हर हफ्ते बाद वो डोज जो है रिपीट की जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से जाना कि रेबीज़ क्या है, उसकी अलामत क्या है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। मतलब किसी इंसान को खुदा ना खासा कोई रेबीज़ से मतलब इन्फेक्टेड जानवर काट लेता है तो उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके रिलेटेड बनाएं या उस टॉपिक को कवर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी।